अगर इन पिचेस पर रन्स नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? क्या आकिब जावेद ने बाबर आजम को खरी खरी सुना दी? क्या बाबर आजम पर तनकीद की गई सिर्फ? क्या इस हार का जिम्मेदार सिर्फ बाबर आजम है? सऊद शकील भी रन्स नहीं बना पाए, फखर जमान भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर बातें सिर्फ बाबर आजम पर ही क्यों? इस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो आकिब जावेद ने कहा कि हमारे बॉलर तो फॉर्म में, भाई कहां फॉर्म में? ना नसीम परफॉर्म कर रहे हैं, ना शाहीन उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर आपने क्यों नहीं रखा? इस पर आकिब जावेद ने बड़ी दिलचस्प बात की। इस सारे सिनेरियो पर चर्चा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। दूसरी जानिब भारतीय टीम पहुंच चुकी है दुबई। अब वहां पर क्या होगा? दुबई में भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी लेकिन कोई वार्म अप मैच नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने घर क्रिकेट खेल कर आए, भले ही जीत कर आए, पर चैंपियंस ट्रॉफी में क्या भारतीय टीम उसी कद के साथ उतरेगी? उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो उन्होंने कहीं ना कहीं शायद बाबर आजम पर तनकीद किया। उन्होंने उनसे सवाल किया गया एक्चुअल में कि क्या बाबर आजम की ओपनिंग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक थी। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि बाबर आजम को जो है ना ओपनिंग करनी चाहिए। उन्होंने वजह यह बयान की क्योंकि इन पिचेस पर ना सीम है, ना मूवमेंट है, ना गेंद स्विंग हो रहा है, ना सीम हो रहा है। अब बॉलरों के लिए कुछ नहीं है इन पिचेस पर पाकिस्तान में, क्योंकि बैटिंग पिचेस है, रोड टाइप पिचेस है, हाईवे जैसी पिच वहां पर मौजूद है, पाटे विकटें मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जो टॉप ऑर्डर है उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, तो फिर बाबर आजम को रन बनाने चाहिए। उन्होंने बाबर आजम का एक्चुअल नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बाबर आजम की जानिब था क्योंकि सवाल बाबर आजम के बारे में किया गया था। अब आकिब जावेद की बात को अगर एनालाइज करें तो टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर है बात में, क्योंकि शुरू पर ना उतनी सीम बॉलरों को मिल रही है, गेंदबाजों को ना उतनी सीम मिल रही है, ना शुरू पर कोई मूवमेंट है, और जो पिचेस है वो बल्लेबाजी के लिए ज्यादा साजगार हैं। तो यहां पर तो बाबर आजम को रन बनाने चाहिए, क्योंकि जिस भी खिलाड़ी को ले लें, किसी भी टीम का जो पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेली, उन्होंने तो रन बनाए हैं शुरू पर, तो फिर बाबर आजम के लिए स्ट्रगल क्यों चल रही है? उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि जब आपकी फॉर्म नहीं होती और जब आप पे प्रेशर होता है तो फिर वो जो आपका प्रेशर होता है ना, उससे आपके थोड़े हाथ पांव फूल जाते हैं। और वो जो प्रेशर होता है वो आपकी बैटिंग पर या बैटिंग टेक्निक पर या स्किल पर नहीं आता, वो आपके माइंडसेट पर आता है, वो आपके आसाब पर आता है, आपकी मेंटेलिटी पर आता है। और वो जो चीज है वो बाबर आजम ने थोड़ी सी सर पे सवार की। उसका प्रूफ ये है कि बाबर आजम ने कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे किंग मत कहे, मैं किंग नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं एक बैटर हूं और मैं पास्ट को बुलाकर आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता हूं। क्योंकि बाबर आजम पर क्योंकि किंग का टैग लगता है, लोग उनका नाम चिल्लाते हैं, उन पर उम्मीदें ज्यादा होती है, तो वो प्रेशर में कहीं ना कहीं वो भी चीज बाबर आजम पे हावी हो जाती है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी जो वजह है, बड़ी वजह, वो ये है कि बाबर आजम जो है वो बेसिकली वन डाउन पोजीशन के बैटर हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, पूरा कैरियर उसी पोजीशन पर खेला, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब इंजर्ड हो जाते हैं और अचानक आप ऐसा करते हैं कि आप बाबर आजम को कहते हैं कि बाबर साहब आप ओपनिंग कीजिए। आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट है, अगर कोई सीरीज चल रही है, कोई मतलब आपका सीजन ऑफ है, तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि ठीक है आप बाबर आजम को एज ओपनर जो है प्रमोट करें। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट आपके सामने है, जिसकी सारा साल आप तैयारी करते हैं, आपको यह भी पता था कि आपके घर इवेंट होने वाला है, फिर भी आपने एक ओपनर तैयार नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक को 1.5 साल साथ रख के आप एट दी एंड अब्दुल्ला शफीक को टाटा बाय बाय कर देते हैं। और फिर इमाम उल हक 50 से अबव उनकी एवरेज है, 53 54 के आसपास उनकी एवरेज है, आप उनको टीम में रखते नहीं है, क्योंकि आपको उस्मान खान के साथ आपने डील की थी। उस्मान खान को आप दुबई से लेके आए थे, तो आपने रिटर्न एग्रीमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी एक डील हुई थी उस्मान खान के साथ कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप हमारे लिए खेलेंगे। तो उस्मान खान आपकी मजबूरी बन गई। उसके साथ साथ बाबर आजम को आपने अब एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर डाल दिया, क्योंकि आपका कप्तान नहीं चाहता था कि वो ओपनिंग करेगा, वो ओपनिंग करे। मतलब बाबर आजम के पहले रिजवान से बात की गई कि आप फखर से के साथ ओपनिंग करें, लेकिन आपका कप्तान नहीं माना और आपका कोच भी नहीं माना। उन्होंने बाबर आजम को फोर्स किया, बाबर आजम से कहा कि आप ही ओपनिंग करेंगे, और बाबर आजम एट दी एंड ये मान भी गए। उन्होंने कहा कि मैं टीम मैनेजमेंट के कहने पर ओपनिंग कर रहा हूं। तो ये मुश्किलात सिर्फ बाबर आजम के लिए क्यों? उसके साथ साथ जो बात है वो आती है फिर उसके बाद गेंदबाजी पे। अब गेंदबाजी पे बात इसलिए आती है क्योंकि आकिब जावेद ने कहा कि मैं गेंदबाजों की परफॉर्मेंस से बड़ा मुतमईन हूं, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद उनकी बात में दम जरूर है कि नए गेंद के साथ दोनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुराने गेंद का आपके पास गेंदबाज नहीं है। हारिस रऊफ इंजर्ड हुए तो आपका कच्चा चट्ठा सामने आ गया। जो आपने तैयारियां की थी, आपकी तैयारियों का पोल खुल गया, क्योंकि आपने दूसरा गेंदबाज कोई तैयार किया ही नहीं था। डेथ ओवर्स में अगर आप गेंदबाजी कराते तो अब्बास अफरीदी आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने तो उनको स्क्वाड में ही नहीं रखा। मोहम्मद हसनैन 2 साल की इंजरी काटने के बाद सीधा टीम में आते, एक ओडीआई सीरीज में अच्छा करते, अच्छा भी क्या करते हैं, सिर्फ खेलते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस होती है, आप उनको टीम में रखते हैं। लेकिन अब्बास अफरीदी को आप टीम में लेकर नहीं आते। जमान खान एक आपके पास ऑप्शन था पुराने गेंद के साथ, लेकिन आप जमान खान को भी कैरी नहीं करते। तो यहां पर भी आपकी जो प्लानिंग है, जो मेंटेलिटी है, वो जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो सामने आ जाती है। दूध का दूल्हा सामने आ जाता है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि आपने तैयारियां नहीं की। और स्पिनर की सबसे जो बड़ी बात थी, आकिब जावेद ने कहा, क्योंकि खुशदिल
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सलमान अली आगा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इब्रार फॉर्म में। आई मीन यार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट है, आप पार्ट टाइमर गेंदबाज हो जैसे खुशदिल शाह, सलमान अली आगा से आप 10 ओवर कराएंगे, क्योंकि 3 तो फास्ट बॉलर खेलेंगे, शाहीन, नसीम, हारिस, 30 ओवर ये हो गए, 10 ओवर चले इब्रार कर देता है, तो 10 ओवर ओडीआई क्रिकेट में एक पूरा कोटा आप पार्ट टाइमर से करा रहे हैं। और मुतमईन मतलब समझ नहीं आती, इतने मुतमईन होकर फुल धुरल्ले के साथ सामने आके कहते हैं कि जी खुशदिल कर लेगा और सलमान अली आगा कर लेगा। ये तैयारियां नहीं होती, ये तो फिर आप वो कह सकते हैं कि स्टपनी के साथ जा रहे हैं आप, तो फिर वो एक मेकशिफ्ट आपके पास ऑप्शन है उसके साथ आप जा रहे हैं, ये तो आपका जुगाड़ कहा जाता है, जुगाड़ के साथ आप जा रहे हैं। तो आईसीसी इवेंट्स जुगाड़ के साथ नहीं खेले जाते। आई रियली वांट कि पाकिस्तान अच्छा करे, मगर दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी। सारी टीमें 4-4, 5-5 स्पिनर्स के साथ आ रही हैं, सेंटनर अच्छा कर रहा है, इवन ग्लेन फिलिप्स अच्छा कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के शम्सी ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद इंडिया 5-5 स्पिनर्स, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, जड्डू हो, कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, और इतने स्पिनर्स आ रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक स्पिनर रखा जो एक खबर के मुताबिक जो खुद फिट नहीं है, तो यहां पर भी दिक्कतें होंगी। उसके अलावा अगर टीम की बात की जाए तो सच तो ये है, सच तो टू बी ऑनेस्ट सच कहूंगा, अगर सच्चाई की बात करूं तो आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेल सके मासवाई साउथ शकील के। लेकिन साउथ शकील क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा करके आए, ओडीआई फॉर्मेट में वो भी टीम के आसपास नहीं थे, अचानक आप उनको नंबर 3 पर खिला जाते हैं, आई मीन सबसे अहम पोजीशन पर, तो साउथ शकील स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, मानना पड़ेगा, सच्चाई है। रिजवान कोशिश करते हैं कि स्पिनर्स को जो है ना वो थोड़ा अपनी जो लाइन और लेंथ होती है उससे भटकाया जाए, उससे दूर रखा जाए, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, पर सच ये भी है कि वो भी फंसते हैं। सलमान अली आगा मतलब अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी 5 में से 3 मैचेस में वो कामयाब हूं, 2 में ना हूं, और आप फिनिशर से यही एक उम्मीद रखते हैं। फखर जमान का भी बिल्कुल सेम एज इट इज सीन है, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं, शुरू पर पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप वो तो अपने अंदाज से खेलेंगे, और ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए भी मॉडर्न डे क्रिकेट में। खुशदिल और फहीम अशरफ किसी एक एंगल से मतलब सिलेक्शन जस्टिफाई कर दें। और आकिब जावेद साहब, आपने कहा ना कि आमिर जमाल का फिटनेस का इशू था और फहीम अशरफ, इसलिए हमने फहीम अशरफ को इसलिए रखा क्योंकि उनकी फिटनेस अच्छी है और वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और हमें इस तरह चाहिए था। आपको आधा घंटा पहले एक खबर के मुताबिक कॉल आई है, 1 घंटा पहले आपको कॉल आई है, आप आमिर जमाल को डन एंड डस्टेड कर चुके थे, आप आमिर जमाल को बुला चुके थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, लेकिन आपको एक कॉल आती है जिसके बाद आप फहीम अशरफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की तुक क्या बनती है यहां पर, तो आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। शादाब खान कल अफगानिस्तान के खिलाफ लाजवाब गेंदबाजी की, वो मैच जिता भी दिया। मतलब मैं ये नहीं कहता कि शादाब को आप टीम में रख सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा काम उन पर किया जा सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। और शादाब के अलावा आमिर जमाल की भी मेरे नजदीक जगह नहीं बनती थी, आपको स्पिनर चाहिए था, सुफियान मुकीम हो चाहे आप उनको रख सकते थे, फैसल अकरम को ग्रूम किया जा सकता था, अरफात मिनाज को ग्रूम किया जा सकता था, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने आई मीन बैटिंग पिचेस पर खिला दिया। यार ये कहां की सिलेक्शन कमेटी, कहां का मेरिट, ये कर क्या रहे हैं ये लोग, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपको यहां पर एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था जो स्पिन भी करे और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर ले। तो ये लूप होल्स पाकिस्तान के हैं। सबसे पहला कि आपके पास ओपनर नहीं है, फिर आपके पास स्पिनर नहीं है, आपने स्पिनर ग्रूम नहीं किया, फिर फास्ट बॉलर्स भी पुराने गेंद के साथ अच्छा नहीं कर रहे। हारिस रऊफ की इंजरी के बारे में बड़ी खबर आज आपको यह दूंगा कि हारिस रऊफ के बारे में मोहम्मद आमिर ने कहा है कि अगर उनको साइड स्ट्रेन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की इंजरी है तो 6 हफ्ते लगेंगे उनको फिट होने में। पीसीबी कह रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर का मानना है कि उनको ज्यादा बड़ी इंजरी है, वी शैल फाइंड आउट इट कि चीजें कैसे आगे जाती हैं। तो आकिब जावेद, सारी चीजें बाबर आजम पे नहीं आएंगी, पूरी टीम को हमने देखना होगा। और एट दिस स्टेज जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट में जाने वाले होंगे तो मैं चाहता हूं कि टीम को बैक किया जाए और इन्हीं खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए। टीम इंडिया पर आते हैं। टीम इंडिया अब दुबई पहुंच चुकी है, वार्म अप मैच इनका है नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप टीम इंडिया की जो थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है वो फास्ट बॉलिंग की रहने वाली है, लेकिन उसको हल करने का टीम इंडिया ने जो फैसला किया है वो ये किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर्स के साथ अटैक किया जाए। सारे मैचेस आपके दुबई में, एक तो ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज है, जितने मैचेस खेलेंगे आप दुबई में खेलेंगे, एक ही कंडीशंस में एक ही ग्राउंड में खेलेंगे, तो आप वहां पर जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे या 1-2 मैचेस खेलेंगे तो आप चीजें समझ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पिच थोड़ा सा लो रहेगा, वहां पर जो बाउंस होगा वो लो रहेगा, पिच थोड़ी सी धीमे अंदाज में इस मुकाबले को आगे लेके जाएगी और फिर वहां पर रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी हर मैच में और 2 ही फास्ट बॉलर। आप या तो एक तो शामी खेलेंगे, फिर दूसरी जानिब से आप अर्शदीप और हर्षित राणा को खिला सकते हैं। शामी मतलब इंजरी के बाद आ रहे हैं, उन पे देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। गौतम गंभीर बड़े उनसे होपफुल हैं, उसके साथ साथ हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं मगर इतना ज्यादा खेले नहीं है, सैंपल साइज बहुत छोटा है। ठीक है, शुरू पर वो भी महंगे साबित होते हैं, पुराने गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो शायद ये प्लस पॉइंट है कि डेथ ओवर्स में हर्षित राणा डाल दे। लेकिन आप क्या अर्शदीप को छोड़कर हर्षित राणा को खिलाएंगे? अर्शदीप और हर्षित अगर दोनों को खिलाएंगे तो फिर स्पिनर को कैसे डालेंगे? क्योंकि आपको नंबर 6-7 तक बल्लेबाजी
बल्लेबाजी चाहिए तो फिर जड्डू और अक्षर पटेल दोनों खेलेंगे। अगर जड्डू और अक्षर पटेल दोनों खेलते हैं तो फिर प्रॉपर स्पिनर को आप कुलदीप को या वरुण चक्रवर्ती को कैसे ऐड करेंगे? तो इसलिए आपको दो ही फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा, जो मेरे नजदीक मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह होंगे। 3 स्पिनर्स आप खिला लें, मे भी 4 भी किसी मुकाबले में खिला लें, और बल्लेबाजी का इतनी दिक्कतें नहीं रहेगी आपको, क्योंकि बल्लेबाजी आपकी ठीक ठाक है। रोहित शर्मा तेज ही खेलेंगे, मतलब सेल्फलेस अप्रोच है खिलाड़ी की, तेज खेलेंगे, शुरू पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन भी अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले वेडनेसडे को, तो फिर उनका जो मोराल है वो भी बूस्ट अप है। उसके साथ साथ विराट कोहली ने भी 50 बनाया, और बड़े मैचेस में, बड़े इवेंट्स में विराट कोहली हमेशा वहां पर खड़े होते हैं। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट एक्चुअली, क्योंकि वो खिलाड़ी उस तरह के हैं। तो मुश्किलात आपके लिए ज्यादा नहीं है, हार्दिक पांड्या भी हैं, वो संभाल लेंगे, मे भी स्काई को यूज कर लें, केएल राहुल, बल्लेबाजी आपकी ठीक ठाक है। एक ही मसला था फास्ट बॉलिंग का, अब वो मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया कि 3 स्पिनर्स के साथ में भी आप उसको टैकल करते। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।